हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है इशिता प्रकाश ऑफिशियल। हमारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा ₹100 का। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए नंबर 7317240017 इस पे पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट के बाद हम आपको एक पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पे आपको हमारे वीडियो के पीडीएफ्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। जनरली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को एक ही टर्म माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन दी है नॉर्थ कॉर्ट की। इन्होंने बताया है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी बुक कीपिंग का मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो मॉनेटरी एस्पेक्ट के हों, यानी कि जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हों। ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कीपिंग होता है। तो मेनली बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड्स को रखना या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला है आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम? तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर के हों, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स मेजर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आपको दिया है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो हो सकते हैं कई सारे ट्रांजैक्शंस, लेकिन ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल नहीं है तो चाहे जितने भी इंपॉर्टेंट हो उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तीसरा है रिकॉर्ड करना। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। और चौथा है क्लासिफाई करना लेजर में। बुक कीपिंग के एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर किसी स्टोर पे जाते हैं, आपके घर के पास कोई स्टोर है जहाँ से आप जनरल स्टोर है जहाँ से आप रेगुलर सामान खरीदते हैं। अब आप किसी भी जनरल स्टोर पे अगर कंटिन्यूअस कस्टमर होते हैं तो वो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो वहाँ पे लोगों का खाता चलता है, अकाउंट चलता है और सामान लोग खरीदते हैं। जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, तब लोग उसका पेमेंट करते हैं। तो आप कभी ध्यान दीजिए, अगर तो जो आपका जनरल स्टोर वाला होता है उसके पास एक बुक होती है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। तो वो बुक में क्या रिकॉर्ड करता है? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो मनी के टर्म्स में है, यानी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस है उसने कैश में कुछ ट्रांजैक्शंस किए। तो मान लीजिए उसने होलसेलर से सामान खरीदा, कितना पैसा हुआ, कितने में उसने सामान खरीदा, इन सारी चीज़ों को वो रिकॉर्ड करता है। सेकेंडली वो कुछ लोगों को क्रेडिट पे सामान बेचता है, और होलसेलर्स से भी हो सकता है उसने कैश में ट्रांजैक्शन ना किया हो, कुछ क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया हो, कुछ कैश में ट्रांजैक्शन किया हो। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में उस जनरल स्टोर वाले को पता होना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करता है? बुक में चीज़ें रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ क्या हुआ? मॉनेटरी टर्म्स में जितनी चीज़ें थीं उसको उसने रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे हमने कहा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपका होता है जर्नल। ये बुक कीपिंग जो है आगे चल के आप देखेंगे ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई कंपनी है तो वहाँ पे क्या होता है? जर्नल में चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम जर्नल को कहते हैं। उसके बाद क्या करना? क्लासीफाई करना लेजर में। तो अब इस जनरल स्टोर वाले ने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया चीज़ों को। अब वो लेजर में कैसे क्लासीफाई करेगा? तो आप देखिए, मान लीजिए उसने मोहन को सामान बेचा क्रेडिट पे, सोहन को सामान भेजा, ऐसे ही 2-3 लोग और हैं जिसको उसने सामान बेचा। तो अब देखिए सबका अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। एक जगह मोहन को कब कितने पैसे का सामान बेचा, कैश रिसीव हुआ, कितना पैसा अभी और लेना है, ऐसे ही जो सोहन है उनका भी रिकॉर्ड करेगा, एंड सो ऑन जितने लोग होते हैं। तो ये क्या है? क्लासीफाई करता है हर किसी का ट्रांजैक्शन अलग अलग। तो बुक कीपिंग क्या है? एक बेसिक वर्क है, एक रूटीन नेचर का काम है, जो कि एक व्यक्ति जिसके पास लिमिटेड नॉलेज भी है अकाउंटिंग की तो वो भी इसको परफॉर्म कर सकता है। अब आपका कोई जनरल स्टोर वाला है तो उसने अकाउंटिंग नहीं सीखी है, वो कोई अकाउंटेंट नहीं है कि उसको सारी जानकारी है कि किस तरीके के अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, किस रूल के आधार पे हमको करना चाहिए काम, ये सारी चीज़ें उसे नहीं पता है। लिमिटेड नॉलेज है उसके पास। और चूँकि बुक कीपिंग एक रूटीन वर्क है, आपको सिर्फ ट्रांजैक्शंस को पहचानना है, मॉनेटरी टर्म्स में अगर ट्रांजैक्शन है तो उनको रिकॉर्ड करना है और फिर उसको लेजर में क्लासीफाई करना है। तो
बुक कीपिंग क्या है, एक रूटीन वर्क है और जिसके पास लिमिटेड नॉलेज भी है अकाउंटिंग की वो उसे कर सकता है। तो 4 चीज़ें बुक कीपिंग में इंक्लूड की जाती हैं: आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अब नेक्स्ट टर्म है अकाउंटिंग। यहाँ पे एक लाइन आपको दी है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है अकाउंटिंग का वर्क वहीं से स्टार्ट होता है। मैंने अभी आपको बुक कीपिंग बताते समय कहा था कि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूडेड होती है। बुक कीपिंग में क्या है, 4 चीज़ें किया गया: आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, measuring the transaction, recording the transaction and classification of transaction। अब यहाँ अकाउंटिंग में क्या चीज़ें की जाती हैं, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। जो क्लासिफिकेशन किया गया है लेजर में, हमने पहले भी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है कि जो कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको लेजर बनाया जाता है, उनका क्लासिफाई किया जाता है, फिर समराइज किया जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपको उसको आगे चलकर उससे रिजल्ट निकालने के लिए आप अलग अलग लेजर्स से यूज़ तो कर सकते हो उसको, लेकिन वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इस कारण से रिजल्ट निकालने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने अकाउंटिंग में देखी हैं। अगर आप अकाउंटिंग के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है तो मैंने इस पर एक पहले ही वीडियो बताया, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स। अब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद अब आपको रिजल्ट निकालना है। उसके लिए क्या बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। पीएल अकाउंट बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? अब एक कंपनी है, एक बिजनेसमैन है, वो क्या जानना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि साल के अंत में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उसके अनुसार उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसके लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन होगा रिजल्ट का। लास्ट जो इसमें चीज़ दी है वो आपको दिया है कम्युनिकेटिंग। अब जो ये इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट किया जाता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। इंटरेस्टेड पार्टीज क्रेडिटर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं। तो इन लोगों को क्या है कि कंपनी की क्या पोजीशन है, वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है कि नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को चाहिए होती है। मान लीजिए अगर एक बिजनेसमैन को लोन लेना है तो उसके लिए वो बैंक के पास जाएगा। अब बैंक क्या चेक करेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा ये जानने के लिए कि आज वो आपको पैसा अगर देता है तो कल को आप उस पैसे को रिटर्न कर सकते हो कि नहीं। तो वो आपकी रिटर्निंग कैपेसिटी है कि नहीं है इसको चेक करता है। तो इसके लिए वो आपके पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है। तो यहाँ आपका अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही हिस्सा होती है। अब अकाउंटेंट का काम क्या है, एक बुक कीपर से ज़्यादा होता है। बुक कीपर का काम मैंने आपको सिंपली भाषा में बताया कि एक जनरल स्टोर वाला भी बुक कीपिंग करता है, वो भी अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन आप उसे अकाउंटेंट नहीं कह सकते क्योंकि अकाउंटिंग की प्रोसेस में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उस अनुसार ही अकाउंटिंग बनाई जाती है। अब अकाउंटिंग जो होती है वो, अब कोई बिजनेसमैन है तो वो अकाउंटिंग का काम अपने यहाँ कराता है, तो उसके लिए वो अकाउंटेंट को रखता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। तो अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो बुक कीपिंग से आगे है एक अकाउंटेंट का काम, क्योंकि बुक कीपिंग में सिंपली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ढूंढना, उनको रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासिफाई करना, इतना ही कार्य आता है। लेकिन अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है कि आपको उससे समराइज करना है। इसके अलावा मेन काम है कि आपको पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है, यानी रिजल्ट्स को निकालना है, रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना है और इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अकाउंटेंट का कार्य बुक कीपिंग या बुक कीपर के कार्य से ज़्यादा होता है और अकाउंटिंग प्रोसेस में बुक कीपिंग इंक्लूडेड होती है, क्योंकि अकाउंटिंग की ये पूरी प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से लेकर कम्युनिकेटिंग, ये पूरा अकाउंटिंग का काम होता है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग में इंक्लूडेड होती है। क्यों इंक्लूडेड होती है? तो जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे जो आपके रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होते हैं इन्हीं के आधार पर बनते हैं। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे अकाउंटेंट ही बुक कीपर का काम भी करता है। कोई अगर बड़ा बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, तो वहाँ बुक कीपर अलग होगा, अकाउंटेंट अलग हो सकता है। लेकिन छोटे कंसर्न्स में जनरली एक अकाउंटेंट होता है, वही सारे काम करता है। अब आप बड़ी कंपनीज में देखिए तो कई सारे अकाउंटेंट हो सकते हैं, वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। तो वहाँ काफ़ी सारे लोग इस एक काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे या प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर हो सकते हैं।
अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या है। सबसे पहला है स्कोप। तो बुक कीपिंग में आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन और क्लासिफिकेशन, ये चारों प्रोसेस बुक कीपिंग में आती है। अकाउंटिंग में आता है आपका समराइज करना, एनालाइज और इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। समराइज आप किस में करते हैं, आप ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं। जो क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस होते हैं या अकाउंट होता है उसको आप ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स यानी पीएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सारा, और इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट है आपका स्टेज। तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले बुक कीपिंग ही की जाती है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और अकाउंटिंग क्या है, एक सेकेंडरी स्टेज है जहाँ पे पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना और कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो बुक कीपिंग का मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, यही बुक कीपिंग है। यानी किताबों का रख रखाव, रिकॉर्ड्स का रख रखाव, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना। लेकिन अकाउंटिंग का काम होता है कि नेट रिजल्ट्स क्या हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसे जानना और इंटरेस्टेड पार्टीज को उन रिजल्ट्स के बारे में कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। तो बुक कीपिंग एक रूटीन और क्लरिकल नेचर का काम है, जबकि अकाउंटिंग एक एनालिटिकल नेचर है। रूटीन और क्लरिकल नेचर है यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं भी है या लिमिटेड नॉलेज भी है तो वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है, बट अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज होने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट है हु परफॉर्म्स द जॉब। तो बुक कीपिंग एक जूनियर स्टाफ करता है जबकि अकाउंटिंग एक सीनियर स्टाफ करता है। नॉलेज लेवल क्या होनी चाहिए, तो जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि बुक कीपिंग के लिए एक लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत है। हमने जनरल स्टोर का एग्जांपल लिया था, वहाँ उस व्यक्ति को अकाउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं है बट फिर भी वो बुक कीपिंग करता है। और अकाउंटिंग के लिए हायर नॉलेज की ज़रूरत होती है, बुक कीपर से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जिसको अकाउंटिंग की सारी प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कैसे अकाउंट्स बनाना है, सारी चीज़ें पता होती हैं, वही अकाउंटिंग का काम करता है। लास्ट है एनालिटिकल इन नेचर। तो कोई भी एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं है बुक कीपिंग करने के लिए, एक क्लैरिकल नेचर का काम है ये। जबकि अगर अकाउंटिंग करनी है तो एनालिटिकल स्किल होना ज़रूरी है। एनालिटिकल स्किल का मतलब है कि इन चीज़ों को एनालाइज करने का स्किल होना चाहिए। रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना, ये एक स्किल होना चाहिए एक व्यक्ति के पास, तभी वो सही रिजल्ट्स को निकाल सकते। एक और टर्म है जिसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अगर आप अपनी बुक्स देखें तो उस पर लिखा होता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी हम क्यों कहते हैं या अकाउंटेंसी वर्ड का क्या मतलब है, कोहलर की आपको यहाँ डेफिनेशन दी है जिसमें इन्होंने बताया कि अकाउंटेंसी क्या है। इट्स एन एंटायर बॉडी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग, ये जो टर्म है अकाउंटिंग, इसको करने के लिए जो थियोरीज, जो प्रैक्टिसेस, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको अकाउंटेंसी में बताए जाते हैं या उन्हें हम अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जैसा हमने कहा कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है, प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए। कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या इसे हम कह सकते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल है। तो जब किसी व्यक्ति को ये प्रिंसिपल्स पता होंगे तो ही वो प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकता है। ये प्रिंसिपल्स हमें कहाँ से पता चलते हैं, तो ये आपको अकाउंटेंसी में बताए जाते हैं। यानी हमने अकाउंटिंग में क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग का मतलब होता है बुक्स को प्रिपेयर करना, समराइज करना और रिजल्ट्स को इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना। तो ये काम तो अकाउंटिंग का है कि अकाउंटिंग ये चीज़ें करती है, पर ये किया कैसे जाएगा, हाउ टू डू इट, how to prepare the books of accounts or how to interpret the results and how to communicate it to interested parties। books of accounts को कैसे बनाना है, कैसे उनसे रिजल्ट्स निकालने हैं और उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ों का आंसर आपको अकाउंटेंसी में मिलता है। यानी अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो आपको प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, ये सारी चीज़ें बताती है जिनके आधार पर अकाउंटिंग की जाती है। 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और
अकाउंटेंसी। तो आज की इस वीडियो में हमने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीनों टर्म्स क्या हैं इसके बारे में देखा, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में हमने डिफरेंस को डिस्कस किया। थैंक यू।